नमस्कार, मैं वैद्यराज अनिल आज आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगा। डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। चाहे इसको आप मधुमेह कह लीजिए, शास्त्रों में लिखा हुआ हो, लेकिन आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये रोग है। ये कोई रोग नहीं है और ये मैं सिर्फ आपको सांत्वना नहीं दे रहा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कहता हूं कि ये रोग नहीं है। जिस दिन से आप डायबिटीज की मेडिसिन अंग्रेजी खानी शुरू कर दोगे, उस दिन मैं कहूंगा कि डायबिटीज एक रोग है, अन्यथा ये रोग ही नहीं है। ये झूठा डिजीज है, ये बिल्कुल फेक डिजीज है। ये मैं आज आपको बताने आया हूं और इसकी जो डिटेल है, ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जितने भी लाइफस्टाइल मेडिसिन हैं जो पिछले 30-35 सालों से दी जा रही हैं, छोटे से बच्चों से लेके बड़े से बड़े लोगों को, ये सारी की सारी फेक डिजीजेस हैं। और इसको समझने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810260704 पे डायबिटीज लिखकर भेजिए। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा अपनी पुरानी, जो करीब 1 घंटा लंबी है, और वो आपने पूरी की पूरी सुननी और समझनी है। और कोशिश करें कि आप अकेले ना देखें, कम से कम 5-7 लोगों के साथ बैठ के देखें, ताकि आप डिस्कस कर सकें, फर्दर रिसर्च कर सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके साथ, उस वीडियो के साथ अलावा मैं आपको गट माइक्रोबायोम के बारे में वीडियोस भेजूंगा, जिसको फिर आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना और समझना है। ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये लाइफस्टाइल डिजीज का और डायबिटीज का, क्योंकि इतनी गुज़िश्ता 35 सालों से इतनी मिट्टी डाल दी गई है, इतना डर डाल दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, कि वो मिट्टी और डर को हटाने के लिए एक छोटी सी वीडियो जो है ये वाली, ये अकेली काफी नहीं है। इसलिए आपने व्हाट्सएप करना है और जो मैं भेजूंगा उसको स्टडी करना है सभी लोगों के साथ बैठ के, यंग एंड ओल्ड, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपने इससे निजात पाएंगे। अब ये तो मैं कह रहा हूं कि डायबिटीज, अच्छा फोकस मेरा डायबिटीज में रहेगा। ये समझ लीजिए कि महाभारत का शकुनी है, इसको इस फोकस इसी पे रहेगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर न केवल शकुनी समझाया जाएगा, बल्कि आपको ये जो 3 वानर भी आएंगे, जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर, तो समझ लीजिए वैद्यराज अनिल के 3 वानर। अभी आपको थोड़ी जल्दी में ही इसको समझाऊंगा, ताकि बाकी लंबी वीडियोस आप जो है व्हाट्सएप के बाद समझेंगे। बेसिकली क्या है कि ये जिस पर्सन ने करीब 1 साल या उससे ज्यादा, 6 महीने या उससे ज्यादा डायबिटीज की दवाई ले ली, तो मैं सबसे पहला पर्सन हूंगा ये कहने के लिए कि हां, उसे डायबिटीज है। लेकिन अगर किसी ने डायबिटीज की दवाई अभी तक नहीं ली अंग्रेजी, तो मैं वही कुतुब मीनार से चढ़कर कहूंगा कि डायबिटीज बीमारी होती नहीं है और आप इसके दवाई के चंगुल में अंग्रेजी के ना पड़िए। और ये इसका सारा का सारा जो पूरा खुलासा है वो मेरी उस डायबिटीज की वीडियो में होगा। प्रॉब्लम क्या है कि जिन्होंने ले ली है ये दवाई, खा ली है काफी महीनों तक, तो इस दवा के बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और मैं एक गुजारिश करता हूं बड़े बड़े वैद्यों से भी, और जो एंटी डायबिटीज के वीडियो डालते हैं, कि काइंडली जो आज की डायबिटीज की खतरनाक कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जो हैं किसी को छुड़ाने की, अगर उन्होंने 1 साल 6 महीने से ज्यादा ले लिया है, तो कोई डाइट या कोई किसी किस्म से उसको छुड़ाने की कोशिश ना करें, स्पेशली जब उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है और उन्होंने काफी देर से ये दवाइयां खा रहे हो, खासकर ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की। ये दोनों बड़ी सख्त दवाइयां हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, एंजियोस्टेटिन ड्रग्स होते हैं आजकल जो नए लोगों को लगाए जा रहे हैं, और वो पूरा हार्ट मसल के ऊपर पकड़ बना के रखते हैं। अगर कोई जाने अनजाने में वैद्य या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का पर्सन आपको एडवाइस करता है कि इसको छोड़ दिया जाए या धीरे धीरे छोड़ दिया जाए, तो कृपया उसको एग्री मत कीजिए। ये चाइना है, पाकिस्तान नहीं।
यानी कि सोचना पड़ेगा, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए इन दोनों दवाओं से, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। इस कोरोना काल में कोमॉर्बिडिटी करके जो लफ्ज हर घर घर तक पहुंचा है, उसका कारण भी ये है ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयां जो लगाई हुई हैं गुज़िश्ता 25-30 सालों से, 35 सालों से, और जो अब और ज्यादा सख्त, क्योंकि हर 4 साल के बाद ये चेंज करते हैं, और जो लगी हुई हैं वो अब वो वाली आसान वाली डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं है, वो बड़ी सख्त वाली हैं, उसके विड्रॉल सिम्टम बहुत खतरनाक हैं, तो उसको पुराना पाप समझ के लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें हमारे 3 बंदर आएंगे वैद्यराज के। पहला बंदर ये कहता है कि जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, लिवर और गट की दवाई जड़ी बूटी से, बिल्कुल जड़ी बूटी से, कोई भस्म नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाई हुई ये जो दवाई है, ये जब आप हमारी दोनों दवाएं अपने साथ लेंगे, जिसकी मैंने डिटेल जो है वो वीडियोस में डाली हुई है, जो मैंने आपको कही है कि व्हाट्सएप से मंगाइए, तो उसको यूज करके 3 बंदर हमारे वैद्यराज के क्या कहते हैं। पहला बंदर कहता है कि जिसको लग चुकी है दवाई पुरानी, हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की, वो उसे पुराना पाप समझ के कंटिन्यू रखे, पहला। दूसरा, उसको बिल्कुल छोड़े ना। लेकिन वो पहला बंदर साथ में ये कहता है कि उस दवाई की मात्रा हमारी दवाइयों से, जो जड़ी बूटी की है, इसकी जो गट माइक्रोबायोम और लिवर की है, उसके इस्तेमाल से, उसकी सपोर्ट से वो क्या करे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और इनकी मात्रा, डोजेज बढ़नी है, वो डोजेज कभी नहीं बढ़ाएं। यानी हमारी सपोर्ट से, लिवर और गट माइक्रोबायोम की सपोर्ट से, जो हम हर्बल दवाई बताएंगे, उसकी सपोर्ट से आप बस इतना ही कीजिए। पहला बंदर कहता है कि जो डोजेज आप लेते हैं और जो दवाई आप लेते हैं वो आप कंटिन्यू रखें ता जिंदगी, पुराना पाप समझ के, लेकिन उसकी डोजेज को कभी इंक्रीज ना होने दें, चाहे विष्णु भगवान खुद साक्षात क्यों ना आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी जो है वो ओल्ड होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी, और आप जो है इसकी डोजेज बढ़ाएंगे तो जो नींव है वो पहले ही वीक होती जाएगी, तो और ज्यादा वीक होकर वो बिल्डिंग गिर सकती है, यानी और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। दूसरा बंदर क्या कहता है कि इस दवाई को कभी चेंज ना करें, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाने वाले ये कभी भी, जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, ये जब नेक्स्ट दवाई लगाते हैं तो वो पहली से ज्यादा सख्त होती है, यानी ज्यादा टॉक्सिक होती है। तो दूसरा बंदर कहता है कि पुरानी दवाई को उसी डोजेज पे चलने दीजिए जो पहला बंदर कहता है, लेकिन इसको कभी भी चेंज मत कीजिए। चेंज करेंगे तो आप और मारे जाएंगे, यानी और टॉक्सिक दवाई दी जाएगी, जो सहन करनी और ज्यादा डिफिकल्ट होगी, और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और प्रोसीजर्स आपको आगे जो है झेलने पड़ सकते हैं। तीसरा बंदर क्या कहता है वैद्यराज का, वो ये कहता है कि जो पुरानी दवाई चल रही है, पहले बंदर ने जो कहा है, उस दवाई को के साथ कोई नई दवाई ना लगने दें, हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की। ये 3 बंदरों का जो कहना है, इसको मानकर आप जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो पहले से ही ये 2 दवाइयां खतरनाक ले रहे हैं काफी सालों से या महीनों से, तो काइंडली उसको ना छोड़ें, लेकिन इन 3 वैद्यराज के बंदरों की कहना मानिए, और उसकी उस टॉक्सिसिटी में इजाफा, यानी इंक्रीज होने से बचें। बस यही बहुत है। हमारी दवाइयां क्या करेंगी, गट और लिवर को मजबूत करके उनकी टॉक्सिसिटी भी निकालती रहेंगी, ताकि वो जो है खतरा भी आपको कम से कम हो। लेकिन जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, जो डिजाइनिंग ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, उनसे आपको बचना है। तो ये जो बंदरों की बात कर रहा था, हमारे 3 बंदर, वो तीनों के तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं इसके मुतल्लिक कि जो लोग पहले से ही दवाई ले रहे हैं बहुत सालों से, वो उसको पुराना पाप समझ के लेते रहें। और 3 बंदरों की ये बातें कि ना तो उसकी डोजेज बढ़ने दें, ना उसको चेंज करवा कर नहीं लगने दें, और ना नई वाली दवाई को ऐड होने दें। इसका कहना क्या कि अपने आप को बचाएं। इसका कहना, इन तीनों का कहना मान के अपने आप को बचाएं। अब रही बात जो लोग अभी बचे हुए हैं, यानी जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई अभी ली नहीं है, उनके लिए तो ये समझ लिए कि हम
हमारा ज्ञान अगर आपको मिल गया बाकी वीडियोस का और इसका, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सफल हो गई। आपने कोई केमिकल की दवाई फिर उसके बाद लगने ही नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप हमारे सारे वीडियो सुन लेंगे, उसमें सिर्फ हम आपको लिवर के कैप्सूल्स देंगे जो साक्षात जड़ी बूटी के बने होते हैं, और इसका नाम है हमारे कैप्सूल्स का हेल्दी 100, और साथ में होंगे हमारी गट्सी नाभि ड्रॉप्स। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये दोनों चीजें ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, आपकी सेहत बनाएंगी, क्योंकि जो इम्यूनिटी और सेहत होती है वो सिर्फ जड़ी बूटी से बन सकती है। वो मॉडर्न मेडिसिन यहां से लेके अमेरिका एंड बैक एंड जापान से लेके बैक और चाइना से लेकर कोई भी मॉडर्न मेडिसिन कुछ भी कह दे, वो जो है नहीं प्रदान कर सकती, ताकत और सेहत नहीं प्रदान कर सकती, इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं कर सकती। इसके अलावा जो मूल कारण है हर बीमारी का, वो है लिवर का कमजोर होना और गट का इम्बैलेंस होना। बस ये अगर आपके हाथ में आ गए तो समझ लीजिए कि आपके पास वो दिव्य अस्पताल आपके घर में, आपकी जेब में खुल गया, आपके घर में खुल गया, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ये कोई भी खा सकता है, ये नहीं है कि किसी को बीमारी है। अब यही फर्क होता है मेडिसिन का। मेडिसिन वही होती है जो एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखे या और हेल्दी बनाए, और वही मेडिसिन अगर किसी हेल्थ इश्यू वाला पर्सन ले तो या तो उसकी मैनेज हो जाए, जैसे हमने अभी अभी समझाया है, या वो क्योर हो जाए, या मैनेज होती है या क्योर होती है, और उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि प्रदूषित एनवायरनमेंट हो चुका है। जब आप ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज और बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस की मेडिसिन सारी उम्र खाकर इन जहर को, टॉक्सिसिटी को लेकर जो है जी सकते हो, तो ये दिव्य चीजें लेकर क्यों नहीं जी सकते? अगर ये सस्ती भी हो लेकिन अमूल्य हो, इनवैल्यूएबल हो। यही आयुर्वेद का गिफ्ट है जो हम आपको पेश करना चाहते हैं हमारे द्वारा। यही सब कुछ है जय आयुर्वेद। अब इसको करना क्या है? जिन लोगों का पेट खराब है, यानी कि अपच है, यानी कि उनका कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी खाना खा के इमीडिएटली, यानी पेट जो है सेंसिटिव है, वो शुरू में हेल्दी 100 कैप्सूल ना लें। वो सिर्फ जो है नाभि गट्सी लें, और ये दिन में 2 बार, वो सब समझाया जाएगा वहां पर वीडियोस में, 2 बार सिर्फ नाभि करें, पीने की भी जरूरत नहीं है। यानी गट्सी जो उसका अंश है वो पीने की भी जरूरत नहीं है। और जब आपका ऐसे हफ्ता 2 हफ्ता 2 बार करने के बाद 1 बार जो है नाभि करें, और जब आपका पेट जो है वो बढ़िया हो जाए, यानी आपको पूरा, वो तो आप खुद बताएंगे, अच्छी दवाई बोलती है, तब आप हेल्दी 100 को इंट्रोड्यूस करें। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के 15 मिनट के बाद आधा ग्लास पानी से, पूरा पानी पीना है, या 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 2 डिनर के बाद। आप खुद के वैद्य बने हैं। कोई ये वैद्य बहुत आसान होता है। आयुर्वेद जो है वो सिर्फ जो है ये डॉक्टर्स और वैद्यों के लिए नहीं है, ये आम इंसान के लिए। अगर उसको टूल्स और ज्ञान प्रॉपर ढंग से दे दिया जाए तो वो सारी उम्र हेल्दी रहेगा, सारी उम्र, और ऐसी नेचुरल तरीके से जाएगा जैसा कि यू आर सपोज टू गो। ये नहीं कि तड़प के दुनिया भर के ऑपरेशंस करवाकर, गंदी दवाइयां खाकर, एलोपैथी की और रोजाना मर के, ये जाना नहीं होता। ठीक है जी। और जो लोगों का पेट की कोई समस्या नहीं है तो वो सीधा 3 कैप्सूल हेल्दी 100 के खाएं, और 3 बूंदे आधा ग्लास पानी में रात को सोने से पहले गट्सी नाभि की करें, और सैटरडे संडे को पीने की जगह नाभि करें। यानी ये प्रोसीजर है। तो बस इसको याद रखिए। और अब रही बात वो जो शकुनी वाली महाभारत की जो डायबिटीज के प्रति मैं बताता हूं, जिसकी वजह से सभी लोग फंसे रहते हैं, ये भी बड़ी लंबी तरीके से समझाया है मैंने वहां पर। उसको वहां पर डायबिटिक सिंड्रोम का है और यहां शकुनी का है। और वो ये है कि जब ये बीमारियां लिवर और गट की नासाज होने की वजह से होती हैं, और ये गोली चलवाते हैं पेंक्रिया और इंसुलिन पे। आप समझते हैं मेरा पॉइंट? तो ये सब के सब, यानी गोली कहीं से आ रही है, अटैक कहीं और करवाते हैं। तो बेसिकली ये चाल जो है, इसी वजह से हम शकुनी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और खतरनाक चीज है जिसकी वजह से सारा खेल जो है वो शकुनी का महाभारत की तरह चल जाता है। और वो क्या है?
कि जब हम लिवर को और गट को मजबूत करेंगे तो आपको भूख लगेगी, मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, भूख लगेगी, मोटे नहीं होंगे आप, क्योंकि पुराना जो है वो खान पान जल चुका होगा, एनर्जी बन चुकी होगी। तो क्या कहते हैं कि तो वो जो है जब वो जल जाएंगे और भूख लगेगी और आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे जो इन्होंने पहले रोका हुआ है कि मत खाइए नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी उस पैरामीटर से, है तो आपका शुगर लेवल, क्योंकि हर चीज के अंदर शुगर होती है, वो शुगर लेवल बढ़ेगा। ये कहेंगे अरे देखो पैरामीटर बढ़ गया, और आप ये वैद्य जी बेवकूफ हैं, आप इनकी कहना मत मानिए नहीं तो मारे जाएंगे। बस यही इसीलिए कहा है हर चीज को पढ़िए और समझिए, और जिन्होंने ये दवाएं अभी तक नहीं ली हैं वो इनसे बचें और हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीज की दवाओं से दूर रहें। और मजे की बात तो ये है कि जब लाइफस्टाइल की डिजीज की दवाओं से दूर रहेंगे, लिवर और गट मजबूत रहेगा, तो याद रखना कि कैंसर नहीं होगा कभी। कैंसर का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, क्यूमुलेटिवली एक्यूमुलेटेड टॉक्सिसिटी, वो नहीं होगा। वो सब झूठ से आप बच जाएंगे। आप ये पैंक्रिया का कभी ये कुछ कर देते हैं, कभी गॉल स्टोन आज बन जाता है, किडनी स्टोन बन जाता है, सभी का एक ही जो है वो ये है लिवर और गट को मजबूत रखें और ये सब चीजों से बचें। और ये हिंदुस्तान को बिल्कुल जिसे जो हमारी अब आप देखिए कोरोना के अंदर इम्यूनिटी अब डायबिटीज वालों को पहले सर्जरी नहीं होती थी, अब मुझे बताओ कोरोना के बाद कौन इनकी सर्जरी करेगा? कितना बड़ा रिस्क हो गया। तो कहने का मतलब यह है ऐसे तो दुनिया भर के वायरस और बैक्टीरिया आते जाते रहेंगे, तो आपको अपना इम्यून सिस्टम, असली जो चीज है वो है लिवर और गट, उसको समझना है और ये सारी चीजें समझ के अपने आप को बचाओ है। और क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन हो गई, यानी कि ये दवाइयां नहीं लगेंगी, कोई आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। और क्या कहते हैं कि जो है ये अपना नाम क्या उसका, जिनकी प्रॉब्लम्स जो पहले से ही दवाएं लेते हैं वो भी बच जाएंगे इस एडवाइस से, क्योंकि उनके पास वो 3 बंदर वाली बात है। तो आपने ये डायबिटिक सिंड्रोम से बचना है कि भाई ये शुगर पैरामीटर बना रखे हैं 2 + 2 = 5 है, ये सब कुछ समझाया हुआ है। तो उस पैरामीटर पे ध्यान नहीं देना, आपको कैसा महसूस होता है इस पे ध्यान देना है। ये पैरामीटर्स जो हैं ये सब जो हैं हर तीसरे साल ये चेंज कर देते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। ये सारी चीजें समझाई हुई हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ बैठ के नोट्स बनाना है, उसको 4 बार सुनना, पिक्चरें कितने 3-3 घंटे की देखते हो, इसको समझिए और यार अपने आप को, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बचाओ, ये पूरे हिंदुस्तान को बचाओ, क्योंकि यही आत्मनिर्भरता है आयुर्वेद की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमने यहां पर लानी है। और कुमारी आसव, द्राक्षासव और वासावले अपने घर में हमेशा रखो। और वो कैसे छोटी छोटी जो स्टार्टिंग की बीमारियां होती हैं, जैसे कि ये अपना बुखार हो गया, फलाना ये गला खराब हो गया, ये सारी चीजें, ये 3 चीजों से हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे बचना है। और क्या कहते हैं कि वो आपने याद रखना है। और ये 3 चीजें और ये 2 चीजें, ये तो हो गई जब बड़ी बड़ी मुसीबतों को ठीक करने के लिए, ठीक है। जब बाकी अगर कोई छोटी मोटी होती है तो वो छोटी मोटी भी इसी से हो जाएगी, लेकिन वो जो है वो और सस्ती पड़ती हैं और वो बहुत अच्छी होती हैं। वो 3 होनी चाहिए, आपके पास 5 अस्त्र शस्त्र हो जाएंगे है। और जॉइंट पेन के लिए जो है जिनको हो चुकी है उसके लिए स्पैरो और ब्राउनी होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये गुलदस्ता से अपने घर पे रखेंगे तो याद रखिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो वो 3 चीजें जो कुमारी आसव, द्राक्षासव, वासावले, जो मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा कभी, वो इससे मुतल्लिक नहीं है, लेकिन ये 2 टूल्स जो हैं ये भी मस्ट हैं। अगर अपना और मेरी जो समझाई गई चीज है उसको समझ के आगे बढ़िए। और किसी ऐसे जादू, कोई मैजिक होता है हर्ब्स में, लेकिन वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होता है। ये नहीं कि भाई मैं समझा दूं कोई चीज और कहूं कि आज ही छोड़ दो। वो जो लोग कहते हैं ये छोड़ दो, वो चीज वो गलत कहते हैं। तो इसलिए 3 बंदर भी याद रखने हैं और शकुनी सिंड्रोम भी याद रखना है जो डायबिटिक सिंड्रोम के इक्विवेलेंट है। और सारी वीडियोस को अच्छी समझ के अपने आप को आगे बढ़ें और सारी अपने आप को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स सबको बचाएं। जय माता दी, जय आयुर्वेद।